अच्छा सुन लो ते मारकन कुने उनको कोई रास्तो उनको रास्तो तारकन ही है। मैं कह रहा हूँ तो सुन लो, बात तो सुन लो। क्या बात है सीआई साहब, कोई गर्मी है आपको? ना कोई गर्मी नहीं। तो बस नहीं तो या आपसे बात कीजिए, समझ गए? जनप्रतिनिधि से बात करने की औकात है आपकी, तरीके से बात कीजिए आप। तीन बात बेवकूफ है क्या? आप बैठे हो आपसे सुपीरियर खड़े हैं फिर आप बात कर रहे हैं, शर्म ही नहीं आती आपको? गलत बात सीआई साहब, नहीं ऐसा सुनो डिप्टी साहब एक बार हाथ जोड़ के सुनो ना भैया, सुनो सीआई साहब, तारा 50 घटना है मारकन पर आज मैं दूसरे काम से आया बस इसलिए गलत बात कर रहे हैं ना। मैं आप या नहीं हुए कोई भी नहरा गहरा नद्दू गहरा जमालिया तुमालिया आ जाएगा यहाँ पे, व्यापार करेगा और हमारे बेटे को भरे चौक में मारेगा। और हम सब लोग अगर बाद में ऐसे बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए हम सबको। मैं भी शर्मिंदा हूँ, आप सबको भी आनी चाहिए। आज मीटिंग तो इस बात की होनी चाहिए थी, आज की मीटिंग इस बात की होनी चाहिए थी कि जिसने भी उस लड़के को मारा है उनकी भी लाश उरे पड़ी होती और आप से बात करता फिर बात करते इस बात के लिए कि गलती किसकी है किसकी नहीं है, ये बात होनी चाहिए। एक वहाँ हुई, आपके किसी के बिना कहे हमने तुरंत लाके गिरफ्तार करा कि नहीं करा, कार्रवाई भी करी, सब अंदर है। और इसमें भी अगर मारने से हत्या हुई है और कोई जिम्मेवार है कानूनी रूप से तो हम 100% उसको गिरफ्तार करेंगे और जो कानून की सजा होगी वो दिलवाएंगे। लेकिन एक निवेदन में आप सब लोग खड़े हो, अगर कोई जिम्मेदार नहीं है और गुनाहगार नहीं है तो क्या गलत बिना गुनाहगार को सजा दिलाना उचित है? बोल दो आप में से। आपके खिलाफ कल को कोई भी आरोप लगा दे झूठा, जैसा आप इसकी वजह से ये हो गया और हम किसी के कहने से तुरंत गिरफ्तार कर ले, क्या यह उचित है? गलत है। तो मैं यही आपको आश्वासन दिलाता हूँ। मैंने उस दिन भी आप लोगों को कहा, सबको मैंने बॉडी दिखाई और मैंने कहा बिल्कुल एक उसके चोट थी, एक काटी हुई, 4 टांके लगे हुए थे। मैं कहा भाई ये देखो, इसके अलावा एक भी चोट कहीं भी शरीर पे हो तो मुझे बता दो। सबने आपने कहा कि साहब चोट तो नहीं है। फिर भी अगर किसी भी कारण से मारपीट से मौत का कारण अगर डॉक्टर लिख के दे देंगे, वो तो डॉक्टर देंगे, देखो मैं कह नहीं सकता। भाई आप और हम तो अगर वास्तव में सर में बड़ी चोट हो, खून हो, कहीं घाव हो तो अपन अंदाज लगा सकते हैं कि यार इस चोट से मौत हुई होगी। बाकी अपन क्या अंदाज लगाएं? अब तो डॉक्टर ही बताएगा, पूरा पोस्टमार्टम हुआ है तो डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, मैं सार्वजनिक कर दूंगा गुजरात जी, आपको दिखा दूंगा, जो देखना चाहे उसको। हमारे अंदर मैं कह रहा हूँ कार्रवाई में 1% पूरी पारदर्शिता रहेगी, कहीं भी कोई लुका छिपी की बात नहीं होगी। रमेश कप्तानों को आज ये पुआना ग्राम के आसपास के जितने भी युवा हैं इकट्ठे हुए हैं। परसों हमारे यहाँ एक व्यापारी बच्चे की, रमेश नाम के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके आक्रोश के स्वरूप यहाँ पूरा मार्केट जो है पुआना का बंद है और इसीलिए सब इकट्ठे होकर के आज ये सीआई साहब को यहाँ ज्ञापन दिया है। हमारी मांग ये है कि सर्वप्रथम तो वो बच्चा गरीब है, उसके परिवार में कोई सहारा नहीं है, उसको कम से कम सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया। पहली मांग तो हमारी है। दूसरी मांग हमारी ये है कि उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई साधन नहीं है, वो गरीब आदमी था। सरकार से ये निवेदन भी है और ये मांग भी है कि एक आदमी को उसके परिवार से सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी मांग ये है कि जितने भी लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं उनकी जांच करके अविलंब उनकी गिरफ्तारी की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ प्रशासन की ओर से तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और आज जो इकट्ठे हुए हैं ये 5 दिन की मोहलत पुलिस लेकर के यहाँ से गई है, उनको ज्ञापन दिया गया है। अगर 5 दिन के बाद भी इस हत्याकांड में शामिल लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पुनः इसी तरह का आंदोलन करके इसको जिला लेवल तक ले जाएंगे। इसमें कोई